back again. Can anybody out there hear me? Hear me? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो आज पढ़ेंगे क्लास 10th का इतिहास, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर होगा 1। चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। आज पार्ट 3 है। जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट से देख ले। तो इससे पिछले वीडियो में पढ़े थे हम जर्मनी का एकीकरण। किसका? जर्मनी का एकीकरण पढ़े थे। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था, जिसका जनक किसको बोले थे? बिस्मार्क। जनक कौन होता है? बिस्मार्क को कहते हैं। और इस एकीकरण को करने के लिए प्रयास किया था पर्सा ने। किसने? पर्सा ने। और वहाँ का प्रधानमंत्री कौन होता है? तो बिस्मार्क। कौन होता है? बिस्मार्क। बिस्मार्क लौह एवं रक्त का नीति को अपनाता है और एकीकरण करता है, जिसके लिए 3 युद्ध लड़ना पड़ता है। ठीक ना? कितना युद्ध लड़ना पड़ता है? 3। पहला डेनमार्क से, दूसरा ऑस्ट्रिया से और तीसरा फ्रांस से। डेनमार्क से युद्ध लड़ता है 1864 में। कब? 1864 में। और ऑस्ट्रिया से लड़ता है 1866 में। और फ्रांस से लड़ता है 1870 में। 1870 में जो फ्रांस से युद्ध लड़ता है उसको बोलते हैं सेडान का युद्ध। किसका युद्ध? सेडान का युद्ध बोलते हैं। और जो ऑस्ट्रिया से 1866 में लड़ता है उसे बोलते हैं सेडोवा का युद्ध। ठीक है, हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। किसका? इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। तो एकीकरण का अर्थ क्या होता है? जैसे मान ले कि कोई वस्तु 2 जगह पे है। कोई वस्तु कितना है? जैसे ये मेरे हाथ में एक मार्कर है और इसका ये ढक्कन है। और ये ढक्कन को और मार्कर को जब आपस में मिला दें तो एक बन गया। किसी भी चीज़ को मिलाना क्या कहलाता है? मिला करके एक बनाना एकीकरण क्या कहलाता है? तो हम किसका एकीकरण करेंगे? इटली का। किसका? तो इटली अब देश है। इटली क्या है? तो वहाँ बहुत सारे देश क्या होगा? आपस में बिखरा हुआ होगा, टूटा हुआ रहेगा। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे? सब देश को मिलाएंगे। तो इसको बोलेंगे देश का एकीकरण। किसका एकीकरण? तो इटली में अनेक राज्यों में विभाजित था। इटली उस समय 13 राज्यों में अलग अलग बिखरा हुआ था। अब उन्हीं सभी राज्यों को मिलाकर एक करना क्या कहलाएगा? इटली का एकीकरण। इटली का क्या कहलाएगा? एकीकरण। तो देखते हैं इटली का एकीकरण। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये एकीकरण कब हुआ। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण कब होगा? 1870 में। कब होगा? 1870 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। और इटली का कब होगा? 1870 में। ठीक है। इटली के एकीकरण का जनक क्या? जनक यानी इटली के एकीकरण का पिता यानी जनक किसे कहेंगे? किसको बोलेंगे? मेजनी को। किसको? मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। और इटली का एकीकरण करने में 4 लोग आएंगे। कितने लोग मिलकर करेंगे? 4 लोग। पहला हो गया मेजनी। क्या होगा? मेजनी। दूसरा होगा काउंट काबूर। कौन होगा? काउंट काबूर। तीसरा होगा गैरी बाल्डी। क्या होगा? गैरी बाल्डी। और चौथा होगा विक्टर इमैनुअल। क्या होगा? विक्टर इमैनुअल। इटली का एकीकरण 1870 में होता है। और कितने लोगों के प्रयास से मिलकर के इटली का एकीकरण होता है? तो कितने लोगों का? 4। मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल। कितना है? 4। कितना है? मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल। कितने लोग हो गए? तो 4 लोगों के प्रयास से यहाँ पे इटली का एकीकरण होगा। कितने लोगों के प्रयास से? 4 लोगों के। यहाँ पे एक जो इटली था, क्या था? इटली का एक मेन भाग था सार्डिनिया पिडमाउंट। क्या था? सार्डिनिया पिडमाउंट। ये क्या था? एक देखो, सार्डिनिया पिडमाउंट और लोम्बार्डी। क्या था? लोम्बार्डी। और होगा वेरेसिया। क्या होगा? वेरेसिया। सार्डिनिया, पिडमाउंट, लोम्बार्डी और वेरेसिया, इन सभी को क्या करना है? आपस में मिला देना है। क्या करना है? मिला देना है। अब यहाँ से पूछेगा प्रश्न कि मेजनी का क्या क्या योगदान है, उसको देखेंगे। इटली के एकीकरण का जनक कौन होता है? मेजनी। और ये कितने लोगों के प्रयास से होता है? 4 लोगों से। मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल। देखो, मेजनी
ये गणतांत्रिक था। कैसा था? गणतांत्रिक था। और ये युवाओं का समर्थन था। युवाओं का ये कैसा था? तो गणतांत्रिक, गणतांत्रिक था और युवाओं का समर्थक था। युवाओं का समर्थक था। कौन? मेजनी। कौन था? मेजनी। अब मेजनी का कहना था कि अगर किसी भी देश में क्रांति लाना चाहते हैं, किसी भी देश में क्रांति लाना चाहते हैं तो वहाँ युवाओं को प्रोत्साहन किया जाए, नौजवानों को क्या किया जाए? प्रोत्साहन किया जाए। तो एक मेजनी के बारे में देख रहे हैं। मेजनरी कौन? मेजनी। किसके बारे में देख रहे हैं हम? मेजनी के बारे में। वीडियो साफ आ रहा है? चलो, तो मेजनी कार्बोनरी, कार्बोनरी एक संस्था था। क्या था? संस्था। उसका सदस्य बनता है कौन? मेजनी। कौन बनता है? मेजनी। कार्बोनरी सदस्य, कार्बोनरी एक क्या था? संस्था था। क्या था? जो प्रशासनिक संस्था था। कैसा था? प्रशासनिक संस्था था सैनिकों का। उसमें 1810 में क्या उसका सदस्य बनता है? क्या बनता है? सदस्य बनता है। कौन बनता है? मेजनी। कौन बनता है? मेजनी। 1810 में कार्बोनरी का सदस्य बनता है ना। कार्बोनरी क्या था? तो क्रांतिकारियों का संगठन था। क्या था? क्रांतिकारियों का संगठन। तो क्रांतिकारियों के संगठन का सदस्य कब बनता है मेजनी? 1810 ईस्वी में। अब इसका कहना है कि अगर कि इटली को क्या करना है? इटली का एकीकरण करना है तो यहाँ के युवाओं में क्रांति पैदा करे, है ना। क्या करे? क्रांति पैदा करे। और ये क्या किया? तो 1831 में, 1831 में यंग इटली का निर्माण किया। किसका? यंग इटली का स्थापना किया। यंग इटली का स्थापना, यंग इटली का स्थापना किसने किया था? किसने किया था? मेजनी ने। किसने किया था? कब किया था? 1831 में। 1831 में यंग इटली का स्थापना कौन करता है? और ये 1854 में, 1834 में, 1834 में, 1834 में यंग यूरोप की स्थापना, यंग यूरोप की स्थापना भी करता है। यानी अब यूरोप को कैसा बनाया जाए? यंग बनाया जाए। कैसा बनाया जाए? यंग बनाया जाए। तो 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था? 1834 में। किसने किया था? किसने? मेजनी ने। 1800 और क्या क्या था? तो 1851 में, 1851 में। कब? 1851 में फ्रेंडली इटली बनाया था। कैसा बनाया था? फ्रेंडली इटली। फ्रेंडली इटली का निर्माण किया था। फ्रेंडली इटली का निर्माण किया था। अब ये बोला कि इटली में जो भी लोग रह रहे हैं सभी लोग आपस में कैसे रहेंगे? तो फ्रेंड बन के। कैसा बन के? फ्रेंड बन के। तो मेजनी का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो देखिए कितने इटली का एकीकरण में कितने लोग साथ थे? 4। कितने लोग थे? कौन था? मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्दी और विक्टर इमानुएल। पूछेगा कितने लोग थे? तो 4। कितने? मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्दी और विक्टर इमानुएल। मेजनी के बारे में देखते तो मेजनी कैसा था? गणतांत्रिक था। कैसा था? गणतांत्रिक था। यानी ये बिल्कुल आज़ादी चाह रहा था, इटली को आज़ाद करना चाह रहा था। किसका समर्थक था वो? युवाओं का समर्थक था। ठीक है। इन्होंने कार्बोनरी संस्था, कार्बोनरी संस्था का सदस्य बना। कब बना? 1810 में। ये जा करके और क्रांतिकारियों के संगठन यानी सैनिकों के क्रांतिकारी के संगठन में जाके कब सदस्य बन गया? 1810 में। और 1831 में क्या करता है? तो यंग इटली का स्थापना करता है। 1834 में यंग यूरोप की स्थापना करता है। 1851 में फ्रेंडली इटली का निर्माण करता है। ठीक है। उस समय इटली कितने भागों में टूटा हुआ था एकीकरण से पहले? तो 13 भागों में। कितने भागों में? 13 भागों में टूटा हुआ था। ठीक है। जिसमें कौन था? लोम्बार्डी, वेनेशिया और सार्डिनिया, पिडमाउंट। कौन था? लोम्बार्डी, वेनेशिया और सार्डिनिया, पिडमाउंट। और ये मेजनी का सहायता कौन करता है? तो गैरीबाल्दी। कौन करता है? गैरीबाल्दी कुछ अधिक सहायता करता है। ठीक है। जिसके सहायता से और ये चारों को आपस में मिल करके इटली का एकीकरण करता है। ठीक है। देखिए रोम में पहले शासक चलता था किसका? पोप का। किसका? पोप यानी पादरी इसको बोलते हैं। जो ईसाई का धर्मगुरु, ईसाई के धर्मगुरु यानी ईसाई किसमें? चर्च। ईसाई किसमें अपना पूजा करने जाता है? तो चर्च में। तो चर्च के धर्मगुरु को क्या बोलते हैं? पोप। क्या बोलते हैं? जैसे मुस्लिम का धर्मगुरु किसको बोलेंगे? मौलाना को, है ना। हिंदू का धर्मगुरु किसको बोलेंगे? पंडित को, है ना। उसी तरीके से ईसाई का धर्मगुरु किसे बोलेंगे? पोप को। ठीक है। तो रोम में एक देश था, रोम में
एक क्या था, रोम में किसका राज चलता था, पोप का, किसका, पोप का, ठीक है। तो रोम के अंदर जाते हैं तो एक जगह था, ये पोप पर फ्रांस का अधिकार था, किसका अधिकार था, फ्रांस का अधिकार था, किसका अधिकार था, फ्रांस का। और इटली, रोम कहाँ था, रोम इटली के अंदर, कहाँ था, इटली के अंदर कौन था, रोम। और यहीं पे रोम में, इटली के अंदर कौन है, एक इटली के अंदर कौन है, रोम, कौन है, रोम। और यहीं पे एक देश मिलेगा जिसका नाम है वेटिकन सिटी, क्या है, वेटिकन सिटी। और यही वेटिकन सिटी क्या है, तो विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है, वेटिकन सिटी। अब विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस, क्या है, रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। समझ में आया इतना, चलिए। तो उस समय ये फ्रांस का राजा, उस समय फ्रांस का राजा विक्टर इमैनुअल था। कौन था, कौन था राजा, तो फ्रांस का राजा उस समय कौन था, विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल, ठीक है। तो विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री चुना, प्रधानमंत्री, कौन मंत्री, जब उस समय फ्रांस का राजा कौन था, विक्टर इमैनुअल। तो देखा कि यहाँ पे काउंट काबूर को, किसको, काउंट काबूर बहुत योग्य राजा है, कैसा राजा है, योग्य राजा है, शक्तिशाली है, इस इटली का एकीकरण बिल्कुल ही आसानी से कर पाएगा। तो राजा विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री किसको चुना था, काउंट काबूर को, किसको, काउंट काबूर को, काउंट काबूर को ये क्या चुना था, राजा। और काउंट काबूर को बोलते हैं इटली का राजनीतिक, पूछेगा काउंट काबूर को क्या बोलते हैं, इटली का राजनीतिक, किसको बोलते थे, किसको बोलते हैं, काउंट काबूर को, काउंट काबूर को क्या बोलते हैं, इटली का राजनीतिक, राजनीतिक, इटली का राजनीतिक किसे बोलते हैं, काउंट काबूर को। और ये कैसा था, तो देखिए ये कर लेता था किसी भी देश से क्या, गुप्त संधि, क्या, गुप्त संधि कर लेता था कि इस युद्ध में मेरा आप साथ दीजिए और दूसरे युद्ध में हम आपसे आपका साथ देंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, गुप्त संधि, क्या बोलेंगे। और ये कूटनीतिक था, यानी जा करके अपने बातों को मनवा लेता था, ठीक है। और दूसरे इसका हेल्प दूसरा देश कर दे या दूसरा देश का हेल्प ये कर दे, तो इसे क्या बोलते हैं, कूटनीतिक, क्या बोलेंगे, कूटनीतिक, ठीक है। और ये इतना बहुत ही तेज था, कैसा था, बहुत ही कूटनीतिक था, इसीलिए इसको बोलते हैं इटली का मसीहा। काउंट काबूर को ही क्या बोलते हैं, इटली का मसीहा। पूछेंगे इटली का मसीहा किसे कहते हैं, तो काउंट काबूर को। इटली का मसीहा किसे बोलते हैं, सॉरी, इटली का मसीहा किसे बोलेंगे, तो मेजनी को, किसको बोलते हैं, मेजनी को। इटली का मसीहा कौन है, मेजनी, क्या है, मेजनी। इटली का मसीहा किसको बोलते हैं, मेजनी को। और मेजनी को ही, मेजनी को इटली का पैगंबर, पूछेंगे इटली का पैगंबर, इटली का पैगंबर किसे बोलते हैं, इटली का पैगंबर किसे बोलते हैं, तो मेजनी को। इटली का पैगंबर कौन है, इटली का मसीहा, इटली का मसीहा कौन है, इटली का मसीहा, मसीहा या पैगंबर कौन है, मेजनी। और ये विक्टर इमैनुअल प्रधानमंत्री किसको चुनता है, काउंट काबूर को। काउंट काबूर कैसा था, तो इटली का राजनीतिक था, बहुत ही कूटनीतिक में बहुत ही आगे था, बहुत ही तेज था, ठीक है। इतना समझ में आया, चलिए। देखो गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी ये बहुत ही सख्त मिजाज का था। गैरीबाल्डी कैसा था, बहुत ही सख्त मिजाज का, ठीक है। ये इसका कहना था कि अब ऐसे इटली का एकीकरण नहीं होगा, इटली का एकीकरण आसानी से नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या सोचा कि इटली का एकीकरण हम तलवार के बल पर करेंगे, लौह एवं रक्त के नीति को अपना कर करेंगे, ठीक है। कि अगर कोई आसानी से बात नहीं माने तो उसे मार पीट कर हम क्या करेंगे, इटली का एकीकरण करेंगे, ठीक है। तो इटली के क्या करा था गैरीबाल्डी कि हम तलवार के बल पर, क्या कैसे एकीकरण करना चाहता था, तलवार के बल पर इटली का एकीकरण। तो तलवार के बल पर इटली का एकीकरण, तलवार के बल पर इटली का एकीकरण किसने करना चाहा था, किसने बोला था, गैरीबाल्डी ने, ठीक है। चलो देखिए गैरीबाल्डी से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। गैरीबाल्डी द्वारा क्या क्या किया जाता है उसे देखना है। ये बनाता है लाल कुर्ती, लाल दिखाई दे रहा है, लाल कुर्ती का गठन करता है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, इटली का तलवार, इटली का तलवार
इटली का तलवार किसे बोलते हैं? इटली का तलवार किसे बोलते हैं? गैरीबाल्दी को। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती इटली का तलवार किसे कहेंगे? गैरीबाल्दी को। गैरीबाल्दी कैसा था? तो पेशे से नाविक था, पेशे से नाव चलाने वाला, पेशे से कैसा था? तो नाविक था, पेशे से कैसा था? नाविक था। इन्होंने दिखाई दे रहा है यहाँ पे परमा मोडान और टास्किन, परमा मोडान और टास्किन को आज़ाद किया, परमा मोडान और टास्किन को आज़ाद किया और इटली का एकीकरण पूरा किया। इटली का एकीकरण क्या किया? पूरा हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। जोल्वेराइन सूल की स्थापना, जोल्वेराइन सूल की स्थापना किसने की? तो जोल्वेराइन सूल की स्थापना किसने किया था? रूस ने। किसने? पर्सा ने। किसने? जोल्वेराइन सूल की स्थापना किसने की थी? तो पर्सा के प्रयास से। किसने किया था? पर्सा ने। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैंगियार। क्या थी? मैंगियार। हंगरी की भाषा कौन सी थी? मैंगियार। ठीक है, और यहाँ पे सभ्यता युद्ध किसे कहते हैं? सभ्यता युद्ध क्या है? तो सभ्यता युद्ध किसे कहते हैं? तो ये किसके बीच होता है? तो तुर्की एवं रूस के बीच, जो युद्ध होता है उसे क्या बोलेंगे? सभ्यता युद्ध। क्या बोलेंगे? सभ्यता युद्ध। तुर्की वर्सेस रूस के बीच में होगा। ठीक है, इसमें पराजय कौन होता है? तो तुर्की। पूछेगा सभ्यता युद्ध में पराजय कौन हुआ था? तो तुर्की। कौन हुआ था? तुर्की। क्या होता है? पराजय, है ना। चलिए, तो एक संधि होता है। क्या होता है? संधि, जिसे बोला जाता है एंड्रिया निपोल की संधि। एंड्रिया निपोल की संधि। इतना समझ में आया? चलिए अब देखेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इटली का एकीकरण कब होता है? 1870 ईस्वी में। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं? तो मेजनी के। कितने लोगों के प्रयास से हुआ था? 4। कौन कौन था? मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्दी और विक्टर इमैनुअल। मेजनी कैसा था? तो बहुत ही गणतांत्रिक था, युवाओं का समर्थन था, है ना। ये किसी भी युद्ध को लड़ाने के लिए बोला युवा को सहायता करो। किसको सहायता करना था? युवा को। ठीक है, युवा अगर वहाँ का अपने पक्ष में आ जाएगा तो किसी भी युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं। ठीक है, और तभी जा करके कार्बोनरी संस्था का ये क्या हुआ? सदस्य बन गया 1810 में। कार्बोनरी क्या था? तो क्रांतिकारियों का संगठन। क्या था? क्रांतिकारियों के संगठन से जाता है मेजनी और 1810 में उसका सदस्य बन जाता है। 1831 में क्या करता है? यंग इटली का निर्माण। 1831 में क्या करता है? यंग इटली का स्थापना करता है। 1834 में यंग यूरोप की स्थापना। 1851 में फ्रेंडली इटली का निर्माण करता है। इतना सारा भूमिका निभाता है इटली के एकीकरण में। ठीक है, यहाँ रोम कहाँ था? तो फ्रांस में। रोम का राजा कौन था उस समय? विक्टर इमैनुअल। विक्टर कौन है? विक्टर इमैनुअल कहाँ का राजा था? तो रोम का। कहाँ का? इन्होंने एकीकरण के लिए प्रधानमंत्री किसको बनाया था? काउंट काबूर को। किसको? काउंट काबूर को क्यों बनाया? कि ये योग्य था। क्या था? योग्य था, शक्तिशाली था। अब इसका विश्वास था कि इसको अगर बना दे तो ये एकीकरण बिल्कुल ही आसानी से कर देगा। ठीक है, इसे इटली काउंट काबूर कैसा था? तो इटली, इसे क्या बोलते हैं? इटली का राजनीतिक, यानी ये राजनीति में बहुत ही आगे था, कूटनीतिक था, है। ठीक है, इसलिए इटली का राजनीतिक किसे बोलते हैं? काउंट काबीर को। इटली का मसीहा किसको बोलेंगे? तो काउंट काबीर को। ठीक है, इटली का मसीहा किसको बोलेंगे? मेजनी को बोलेंगे। ठीक है, इटली का पैगंबर किसे बोलेंगे? मेजनी को। मसीहा या पैगंबर किसको बोलेंगे? मेजनी को। उसके बाद पढ़ना है किसको? गैरीबाल्दी को। किसको? तो गैरीबाल्दी का क्या कहना था? कि हम इटली का एकीकरण तलवार के बल पर करेंगे। आसानी से नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? तलवार के बल पर करेंगे। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्दी। यहाँ पे बाल्दी है, क्या है? बाल्टी नहीं, क्या है? बाल्टी। अब बाल्टी में क्या रखते हैं? कुर्ती। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्दी ने। इटली का तलवार किसे कहते हैं? गैरीबाल्दी को। और गैरीबाल्दी पूछेंगे पेशे से क्या था? नाविक था। इन्होंने परमा, सूडान और टास्किन को आज़ाद करा दिया। परमा, सूडान और टास्किन को आज़ाद कर दिया था। ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट, क्या है ये? सार्डिनिया पिडमाउंट का उस समय राजा कौन था? तो काउंट काबूर। कौन था? अब वहाँ पे मेजनी जाता है तो मेजनी का ये क्या करता है? हेल्प करता है। क्या?
हेल्प करता है, तो लोम्बार्डी और वेनिसिया पे क्या कर लेता है, कब्जा क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। उसके बाद फ्रांस का राजा, इसको देखते हुए फ्रांस का राजा विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है, समझ में आया। और एकीकरण का अर्थ क्या होता है कि बिखरे टूटे हुए चीज़ों को एक करना, क्या कहलाता है, एकीकरण। तो यहाँ पे देश कैसे कितने भागों में टूटा था ये इटली, तो 13 भागों में, कितने भागों में, 13 भागों में टूटा था। ठीक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना। जोल्वेराइन सूल की स्थापना किसने की थी, परसानी। किसने, हंगरी की भाषा क्या थी, मंग्यार ने। सभ्यता युद्ध कब हुआ, सभ्यता युद्ध किसे बोलते हैं, तो तुर्की एवं रूस के बीच के युद्ध को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सभ्यता युद्ध है ना। सभ्यता युद्ध में किसका पराजय हुआ, यानी किसने हार किसकी हुई, तो तुर्की की। किसकी, उसके बाद होता है संधि, निपोल की संधि। चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 पार्ट में बना हुआ है। कितने पार्ट में बना हुआ है, 3 पार्ट में बना हुआ है। अब नेक्स्ट इसका इतिहास चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे।